आपका जोशी स्टोरीज में आप सुन सकते हैं कि कितना खतरनाक हल्ला हो रहा है। आपको अच्छा लगता होगा कि ये हल्ला कर रहे हैं, हमें नहीं लगता, कान खराब कर देते हैं ये, है ना, सुनते भी नहीं है कई बार। डकैत यही है, ये नई नई चीज सिखाती है। हाँ। अब इसे उसके कान में फूंक मार रही थी ये, तो अब कान में फूंक मारने की क्या जरूरत है। अब ना रुक जाओ, ये बच्चे बड़े होते हैं, फिर मैं ये बड़ी जाती है, फिर मैं नई नई चीजें सिखाऊंगा, फिर उसके बाद ये परेशान होगी। जब इसकी एज में आएंगे तब हाँ। तक तो ये तो कहाँ पहुँच अरे जाएगी। खूब परेशान करेगी। ये अच्छी लड़की है यार, खुश हो गई इतना कहने में। तुम बदमाश कंपनी की मैनेजर हो। भगीरथ को मिट्टी पसंद है। उधर माटी की पाली है, माटा पाई पहली पे उनमें कीजिए करन हाल। क्या उन... अरे जैसे दैनी जमो ना हाँ 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 उनला पाली वो दोस्तों, आप देख सकते हो ये तैयार हो गई है। हाँ, मिशन क्या था? पाली ढूंढने नहीं पाई माटा पाई 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 बताइए क्या होता है? माटी की प्याली प्याली ठहराओ प्याली हुई तो उसको पाई को निभाया हमारे पहाड़ी में माटा पाई। गणित में होता था पाई, वो 22/7 3.4 उसकी वैल्यू होती थी। पता है तुम्हें? नहीं पढ़ा होगा चलो तुमने। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी अशोक वाटिका में। जो हमारा तहखाना है वो हमारे घर के अंदर नहीं है, वो हमारी अशोक वाटिका में है। आज आपको हम दिखाएंगे। सारे जॉय जेवरात सब यही है। वो यहाँ तो बढ़िया हो रहा है दोस्तों। मम्मी यहाँ रखा है बिना ताला लगाए। तो ये है माटी की प्याली, दही जमाई इसमें। हाँ दोस्तों, हमारा तहखाना है, आप देख सकते हो। इसके पीछे ही सोने चांदी के जेवरात रखे हैं, छुपा के रखे हैं, वो दिखेंगे नहीं ऐसे। तो अशोक वाटिका में आप देख सकते हो। ये गिलोई भी है, इतना बड़ा पारिजात का पेड़ काट ये तो मेरे को लग रहा है यहाँ भी जा रहा है। पारिजात का पेड़ उड़ा दिया यार। ये लोगों को तमीज हूँ पर, लेकिन इसके हाथ का कटा हुआ है ना, ये नहीं नहीं नहीं, ये इसे जड़ से काट दिया, इतना इतना काट। ना ये तुम मेरे से लिख के ले लो। इसके हाथ पनपेगा तो पनपेगा ही वो। जो पुदीना है वो यहाँ भी शिफ्ट हो चुका है। और ये जो पुदीना है ये आया था हमारे E4 पहाड़ न्यूज वाले जो अभिजात कांडपाल जी हैं, उनके ससुराल से आया था। तो आप देख सकते हो ससुराल से आई हुई चीज कितनी पनपती है। ये देखो, एक चीज तो आ चुकी है। अब रही बात मिट्टी की। मिट्टी को कन्वर्ट करेंगे हम, किससे करेंगे? रेता रेते से। दोस्तों मुंह देख सकते हो आप, क्या हो रहा होगा आप समझ सकते हो। शहर में रहने वालों के साथ यही प्रॉब्लम है, उनको मिट्टी के लिए भी सोचना पड़ता है क्योंकि उन्होंने इतना पक्का बना दिया होता है। हमारी गाय गौ माता, मारना मत रे। दोस्तों रेता मिल चुका है। क्या क्या नहीं करना पड़ता बच्चे की खुशी के लिए। मैं तो ऐसी चीज कर रहा हूँ कि जो माँ बाप शायद नहीं करेंगे, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, लेकिन ये चीज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मेरा इसके पीछे लक्ष्य यही है कि बच्चों का जो बचपना है बचपन की तरह ही चले, मतलब उस तरीके से हो कि जिस तरीके से हम लोग ने जिया है। कोशिश यही रहती है ना, ऐसा नहीं है कि नए तरीके से ना हो। तो इसमें हमने हल्का सा क्या है कि पानी डाल दिया है और मम्मी और पापा की यही चीज हो रही है कि गीला नहीं होना चाहिए। क्या बताना चाहोगे? क्या कहावत है? बताओ। जब कहावत होगी तब बताओ। अरे यार बताओ यार, ये तो बता ही नहीं रहे। तुम क्या बता रहे हो? क्या कहावत है? मतलब यार भाई की तुमको समझोड़ या बहु में मुदड़ बराबर भय वाल में आदमी समझाया नहीं समझा, बहु में मुता सब कुछ सूख जाता है। वैसी इनका हुआ कि समझाओ तो मतलब वो नहीं हुआ। दोस्तों कहावतें बड़ी सुंदर सुंदर सी हैं और ये जो कहावतें हैं ये आनी चाहिए वीडियो में, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई चीजें नहीं सुनी होती है हमने। तो मम्मी पहाड़ी में पूरा कन्वर्ट कर दो। आप तो नहीं बोला तुमको समझोड़ बहु में मुदड़ एक जज्बा है। यो कितनी सुंदर कहावतें हैं, है ना। पूजा मेरी बात नहीं सुनेगी ना, तू ऐसा कही तुमको समझोड़ बहु में मुदड़ बराबर है। करोगे इससे तुम? ये तो सारी गाड़ियाँ रखी है यहाँ पे, ये क्या है? लॉलिंग हुई यहाँ से अभी यहाँ रोलिंग रोलिंग हो रही है। हाँ रोलिंग हो रही है। तो देखो कैसे रोलिंग हो रही है, यहाँ से मिट्टी उठाई जा रही है। आज तो डुबके दिख रहे हैं। डुबके बना रखे मैंने। तुम्हारा सर इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? सुंदर सुंदर था। क्या हो रहा? क्यों बिंदी नहीं दिख रही? अब भिंडी निहने पे झड़ गए है। तो दोस्तों सीजन का पहला साग बना हुआ है भिंडी का। देख सकते हैं डुबके बने हुए हैं, साथ साथ देख सकते हैं बुआरी ले आई है बिंदी। ये तुम्हारा सुहाग। ये क्या कहना चाहोगे तुम? क्या कहना चाह रहे हैं? तुम याद नहीं करना चाह रही हो? ना याद कर रहे हैं। गीता को भी अपनी बहन गीता हरिद्वार लगीता लखले डाल गीता लीजिसु यो गीता जिठानी लीजिसु यो शब्बू लीजिसु। तुम क्या हंस रहे हो? ऐसे ही मम्मी डाल रही उसी में आगे शब्बू लीजिए एक डाल। अब देखते मम्मी किसकी थाली है पहले डालेगी। अब चलो देखो देख लो दोस्तों, दांतला अपने लोग काटता ही है। तुम्हें सीजन का पहला साग दिया है, हाँ। मेरे को डुबका दिया है, बराबरी हुई है। मुझे दीदी हरी लूण दगड़। कोई ढांढा नहीं करता। हाँ खाली ये बात है ये डाक का है, डाक का होती है बड़ी। मूली खबेर नहीं होती ढुआंढुआ। कोई नहीं हो। मूली आ चुकी है, ये रहा डुबका। सास ने बुआरी को अपने बगल में बैठा रखा ताकि कंट्रोल कर सके अच्छे से। ले रे तू
खा ले रे तू खा ले रे डूब के बाद खा ले रे। तो दोस्तों होली का समय है, आप सबको होली की शुभकामनाएं। बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन हमारे बाजार में ऐसा होली का ऐसा हुड़दंग होता नहीं है। एक ही दिन का होता है, छलड़ी के दिन। आप देख रहे हो एक जगह कहीं मिट्टी की खुदाई चल रही है। आप देख सकते हो जो ये तार है पोल के, ये चेंज हो रहे हैं पूरे। बाजार में तार डल रहे हैं, नहीं होली है, होली है, होली के तार डल रहे हैं ना। होली के तार डल रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक जेसीबी ये तो देख, यहाँ कभी जोरदार हो। बाल लीला कहते हैं, कितना डांट दो कुछ भी कह दो। बैठे हैं वहाँ पे, वो भाग जा। रुक तू इसे लीप में से हाथ से डाल दूँ अब। तो दो मजदूर आप देख सकते हो, मजदूरन। बहुत चम्मच, बहुत बड़ी चम्मच। वाले इनविटेशन आया है। इनविटेशन किसका? ये है, देख लो, कहीं ये पापा गैलो का है। पापा गैलो प्ले कैफे। क्या होता है पापा गैलो का मतलब क्या होता है? इटालियन में पैरट होता है, पैरट। पैरट, हाँ पैरट बना भी है इसमें। हाँ इटालियन में होता है, इटालियन वर्ड है पापा गैलो। वही जा, तुम्हें बाल भी इटालियन लग रहे हैं। लिफाफे है, ये इनविटेशन कार्ड है, ये कि घूमने जाने का। बाप रे, इतनी चिपका हुई रिबन रिबन खोलो, रिबन खोल दियो। क्या इनविटेशन देखो, क्या है? ग्रैंड अनवेल, ये इनविटेशन मम्मी इतना ही है। तो मैं कहाँ पसंद मार रहा हूँ मम्मी, अंग्रेजी में हो, पहाड़ी में नहीं लिखा हुआ है। इसी तो बुआरी समझ सकती है क्या लिखा होगा। बुआरी लपड़। सूर्य से भीगे हुए तटों पे इटली में देयर लिव्ड अ लेजेंडरी ट्रेवल। एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्री रहता था। मोर देन जस्ट अ बर्ड, ही वॉज अ कनोसर ऑफ द फाइनर थिंग्स इन लाइफ। एक पंछी होने से ज़्यादा उसे जिंदगी की अच्छी अच्छी चीज़ों का शौक था। और लोग तो अपने जिंदा रहने के लिए उड़ते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो फ्लेवर के लिए उड़ता था। उसे मीठे, सबसे मीठे मीठे अंगूर चाहिए होते थे, सबसे खुशबूदार जड़ी बूटियाँ या जो भी खाते हैं वो, एंड द लाइवलीस्ट गैदरिंग्स। और बड़ा कौतिक का शौकीन था दोस्तों। तो उसको समाज की आत्मा के रूप में जाना गया, और वो वहीं दिखता था जहाँ खूब हंसी खुशी होती थी और सबसे अच्छा खाना मिलता था। सिर्फ जैसे तोते होते हैं ना कि वो हमारा बोला वो रिपीट करते हैं, तो वो सिर्फ रिपीट नहीं करता था, जो उस पल में हो रहा है उसको बोलता भी था। वी ब्रॉट द स्पिरिट ऑफ द पापा गैलो, द इटालियन पैरट, टू हल्द्वानी टू क्रिएट अ सेंचुरी वेयर सोफिस्टिकेटेड डाइनिंग मीट्स द अनब्राइडल्ड जॉय ऑफ फैमिली। पापा गैलो को लेके आए हैं ताकि हम एक ऐसी जगह बना सके, ऐसी सेंचुरी बना सके जहाँ पे आपको अच्छा खाना भी मिले और परिवार के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर पाए। तो ये जो हमारा रहस्यमय दोस्त है, आज के दिन अब ये जो भी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उनसे निकल के अब आपके घर में आ रहा है आपसे मिलने। कदू भले अंग्रेजी पढ़ देना है कोई और। बहुत ही मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कुछ भी बोल दे रही हो। ये पत्ता खाली कर देना है। सही बात, हाँ जो भी बोलिए सही बोली होगी। और देखी चोर बूब बराबर को नहीं जगह हम जानने नहीं तो जब वो सही बात। तो दोस्तों कहानी आपने जो सुनी होगी थोड़ी कट कुटा के सुनी होगी, बहुत लंबी कहानी थी। कहाँ पर है पापा गैलो, वो अगले ब्लॉग में जब आप वहाँ पहुँचेंगे, जब पूजा लोग जाएंगे तो आपको सारी लोकेशन बताएंगे ना। एक स्मार्ट ब्लॉगर का अगली बार के लिए भी तो उनको व्यूअर्स के अंदर उत्सुकता जगानी है। स्कूल फ्रेंड पवन मेहता, उसने मुझे इनवाइट किया हुआ है और आगे भी ऐसे बुलाते रहे। बेटा वो इनविटेशन है, कल जाओगे तभी तो जाओगे वहाँ पर। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग निकल पड़े हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए। माइंड भी फ्रेश हो जाता है क्योंकि हफ्ते भर अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो बाहर निकलने से, बाहर की दुनिया देखने से जो हमारी आत्मा है उसको थोड़ा सा तृप्ति मिल जाती है और भूख को भी थोड़ा सा शांति मिल जाती है। बाहर के खाने की जो भूख होती है। तो हम लोग पहुंच गए चौपाटी। तो चौपाटी यहाँ पे काफ़ी जगहों पे खुल चुकी है। तो ये हाइडल गेट के पास वाली चौपाटी है। और चौपाटी का जो असली मतलब था, बीच के आगे जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होके महफिल जैसी जमे और स्ट्रीट फूड मिले, खाने वाने की चीज़ें मिले, तो उसका जो कनेक्शन था वो बीच से था। मुंबई में जैसे जूहू बीच के सामने चौपाटी फेमस है और एक शायद गरगोम बीच करके वो बहुत फेमस है, तो उसी से डराइव करके यहाँ भी बन गई है चौपाटियाँ। अब बीच लाना बाकी है। बीच से पानी भाई, ये बीज नहीं है, बीच कह रही थी मम्मी, बीज नहीं। गोवा जाओगे, गोवा चलोगे पापा के साथ? हाँ फिर भूल जाएगा सब, अपने घर से। अपने कहीं नहीं ले गए तुम। 5 साल के बाद जाना चाहिए।
सही बात। ताकि बच्चे को जैसे- याद रहे कि ले गए थे। तो जैसे मैं तुम्हें ठगा वैसे तुम उसको ठगो। तो ये है सिड्डू, कईयों को पसंद आता है, कईयों को नहीं आता है, हमें पसंद आता है, कई कहते हैं इसको मज़ा नहीं आता। क्या कई लोग कहते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। अच्छा स्पाइसी थोड़ा जैसा बनाना हो वैसा बना लो, और हेल्दी भी होता है। चावल के आटे का होता है ये, बाहर की जो इसकी कवरिंग होती है, और अंदर ड्राई फ्रूट्स और अखरोट ये सबसे बना होता है। भगीरथ का ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंच फ्राइज आ चुके हैं। खा बेटा खा सुस्त हो गया खा। कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, पूजा का सिद्धांत है। क्लासिक स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी है। तो 9 बज चुके हैं और जो मिट्टी का खेल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो हमारे मजदूर हैं वो रात को भी काम कर रहे हैं। मजदूरी आ गई। अच्छा तुम्हारा व्लॉग तो कल बनाएंगे। ठीक हो गया, नहीं बनाएंगे, इसको नहीं ले आएंगे, ठीक है। इसका बोलबाला चल रहा है ना, क्या करें। उसका बोलबाला चल रहा है, अभी मैं ले आऊंगी ना अलमारी से निकाल के। तो लाओ ना, निकालो ना, हम भी देखें। है ही नहीं दोस्तों, अरे है ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। मिक्स करो। मिक्स, अरे कितना मिक्स करोगे अब, ये मिट्टी अब ये रेता फिर से वो हो गया, इसमें फिर पानी डालना पड़ेगा। 10 बज चुके हैं और हमारी जो मैडम है उनको जुकाम लग चुका है भयंकर, इसलिए शनिवार घूमने नहीं जाना चाहिए। घूमने तो जाना चाहिए दोस्तों, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। हो जाता है अच्छा लगा। हाँ। थोड़ी देर ना इसको अदरक में डाल के फिर खाओ। ठीक है दोस्तों एक बात बताओ, जब ये वाला मौसम होता है होली वाला, इसमें बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो जाती है, जैसे कि डस्ट या जो भी पार्टिकल्स हवाओं में होते हैं, इसकी कोई रेमेडी है क्या? मास्क पहने। नहीं, मास्क से भी नहीं हो पाता, मास्क एक लेवल तक होता है, बट वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाएं। हाँ, ले आना फिर अच्छा खाते लिए खाओ तो घूमने जाएं। तो दोस्तों ऐसा रहा कुछ आज का दिन। और एक चीज दिखानी है, डंपर और जेसीबी अपनी जगहों में आ चुके हैं। एक एक्सकेवेटर आप देख सकते हो हवा में है बिल्कुल। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। करे बाबू बाय बाय कर दी। बाय हाथ से कर लो, हाथ से कर लो, बाय 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 बाय। बाय बाय।